Rahim. Assalamu alaikum, dear students. Today, the topic is from the chapter number 3, the effects of the climate on human life. When we talk about the climatic, after having the complete information about the climatic conditions of the different regions of Pakistan, now in this topic we are going to discuss about the effects of climate on human life of the different areas. Like I have mentioned over here, the different characteristics of these all areas. First of all, we will talk about the plain areas of Pakistan, like what's the climate of this region, intensity in the winter and the summer season. दैट मीन्स के सर्दी और गर्मी दोनों के मौसम में अगर हम प्लेन एरियाज़ जो कि पंजाब और सिंध पे बेस्ड हैं, और इसके अलावा KPK के कुछ इलाके जो हैं वो भी प्लेन एरियाज़ पे बेस्ड हैं, तो उनकी अगर हम बात करें तो इंटेंसिटी एंड विंटर एंड समर सीजन्स मौजूद हैं, यानी दोनों ही मौसम शिद्दत वाले हैं। सर्दियों में शदीद सर्दी और गर्मियों में शदीद गर्मी मौजूद है। यूज़फुल क्लाइमेट है। यूज़फुल क्लाइमेट किस हवाले से है कि यहाँ पे क्रॉप्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की ग्रोथ के लिए, उनको उगाने के लिए बहुत ही यूज़फुल क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं। फर्टाइल लैंड, यहाँ की फर्टाइल लैंड है जो लश ग्रीन फील्ड्स पे बेस्ड है। पॉपुलेटेड एरियाज़ हैं because of the two factors, the agriculture and the industry. These are the two major facilities which are available over here. That's why the population and the growth ratio is very important over here. The income is also based on these two major the agriculture field and the industrial field. So industry promotion is the reason, is comparatively better income reason for this region. So the scarcity of rain, यहाँ पे बारिशों की कुछ कमी भी है, लेकिन इसी वजह से यहाँ पे कुछ एरियाज़ जो हैं वो बिल्कुल ड्राई एरियाज़ भी मौजूद हैं। इसके अलावा आप जिन पॉइंट्स को अपनी तरफ से राइट कर सकते हैं उनमें आप फूड, क्लोथ, सोशल एक्टिविटीज़, डेली एक्टिविटीज़ एंड प्रोफेशंस के बारे में बात कर सकते हैं, विच हैव ग्रेट इफ़ेक्ट ऑन ह्यूमन लाइफ। ये तमाम की तमाम हमारी ऐसे हमारी ज़िंदगी की चीज़ें हैं जो कि कभी भी माहौल से मुतासिर हुए बगैर नहीं रह सकती हैं। यानी हम खुराक अपनी जो है वो अपनी क्लाइमेटिक कंडीशंस के अकॉर्डिंग खाते हैं, अपनी क्लोथ्स उसी के अकॉर्डिंग पहनते हैं, हमारी सोशल एक्टिविटीज़ उसी के मुताबिक होती हैं, कहीं भी आना जाना, कुछ इंडोर आउटडोर गेम्स जो हैं, हमारी डेली की एक्टिविटीज़ जो हैं, लाइक अगर आप देखें तो हमारी गर्मियों के सीज़न में डे एक्टिविटीज़ कम हो जाती हैं, इवनिंग एक्टिविटीज़ बढ़ जाती हैं। इसी तरह से सर्दियों के मौसम में इवनिंग के साथ ही बहुत ज़्यादा ज़िंदगी की चहल पहल जो है वो ख़त्म हो जाती है। इसी तरह से प्रोफेशंस जो हैं उनको भी अगर हम देखें तो ये भी बहुत हद तक आबो हवा से ही मुतासिर होकर चूज़ किए जाते हैं। The next one point is northern and the northwestern areas which are based on the high mountainous regions. These all areas are higher than the sea level. क्योंकि ये सी लेवल से बहुत बुलंदी पर हैं, इसलिए यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो लो होगा, और इसी बेस पे यहाँ की जो एक्टिविटीज़ होंगी वो भी टोटली डिफरेंट होंगी। लाइक द स्टोरेज ऑफ फूड यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब स्नो फॉलिंग डेज में यहाँ पे रास्ते बंद हो जाते हैं तो फिर लोगों को अपनी खुराक का बंदोबस्त जो है वो बहुत ही टाइमली करना पड़ता है कि स्टोरेज ऑफ फूड की जाती है। डोमेस्टिक हैंडीक्राफ्ट्स को प्रमोट किया जाता है, यानी इंडोर एक्टिविटीज़ को और इंडोर जो काम हैं उनको प्रमोट किया जाता है, उनकी बेस पे अपना काम जो है वो जस्ट सीज़न जो है वो गुजारा जाता है। फार्मिंग यहाँ पे बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, यानी रेयरिंग ऑफ गॉड्स एंड शीप्स जो है वो इम्पॉर्टेंट है। इंडोर एक्टिविटीज़ बहुत बढ़ जाती हैं। फिर लेस पॉपुलेटेड एरियाज़ हैं, क्योंकि यहाँ पे रिच एग्रीकल्चरल लैंड जो है वो बड़े पैमाने पर अवेलेबल नहीं होती, और एग्रीकल्चरल फील्ड की बुनियाद पे ही हमारी इंडस्ट्री भी वहाँ पे ज़्यादा प्रमोटेड होती है, तो इसलिए यहाँ पे रहने वालों की तादाद जो है वो भी कंपैरेटिवली प्लेन एरियाज़ के कम होती है। मिनरल रिजर्व्स यहाँ पे बहुत अच्छे मौजूद हैं, और इसके अलावा टूरिज़म जो है यहाँ पे अगर हम ख़ास तौर पे बात करें तो टूरिज़म जो है वो बहुत ज़्यादा अपनी ग्रीन सीनरीज़ की वजह से, खूबसूरत लश ग्रीन फील्ड्स की वजह से और मीडोज़ की वजह से बहुत ही अट्रैक्ट करता है टूरिज़म को। तो इसलिए पाकिस्तान को भी ज़रूरत है कि वो अपनी टूरिज़म को प्रमोट करे, क्योंकि बहुत ही खूबसूरत हमारे पास ये नॉर्दर्न एंड नॉर्थ वेस्टर्न जो एरियाज़ हैं ये मौजूद हैं।
The next one point is the desert areas. As you know, the first of all, you just have the better knowledge about its what is desert definition. And less than 10 inches of the annual rainfall is called the desert area. What is the climate of such type of areas? Hot and dry. Rainfall very little, बहुत ही कम बारिश होती है. Professions, the breeding of sheep and goats. The next one is heading is based on the Balochistan Plateau. What is its climate? It is hot during summer and cold during winter because of the western winds. In winter season में ये बहुत ही cold हो जाता है. Driest part of पाकिस्तान है ये. पाकिस्तान का सबसे ड्राइस्ट पार्ट है, यानी जो पाकिस्तान का सबसे हॉटेस्ट इलाका है सिब्बी, वो भी इसी रीजन में वाक़ है. ड्राइस्ट पार्ट ऑफ पाकिस्तान. विंटर स्नो फॉलिंग, यहाँ पे विंटर में यहाँ ईरान की तरफ से आने वाली जो विंटर सीज़न की हवाएं हैं वो यहाँ पे इस इलाके में स्नो फॉलिंग का बाइस बनती हैं, जिसके बाइस यहाँ पे विंटर सीज़न जो है वो बहुत सर्द हो जाता है. The next one important point of the Balochistan Plateau is the Karez system of irrigation. ये एक अंडरग्राउंड चैनल होता है. अंडरग्राउंड जो वाटर जो है उसको ट्रांसफ़र करने का एक सिस्टम है, क्योंकि बलूचिस्तान जो है इज़ द ड्राइएस्ट एंड हॉटेस्ट पार्ट ऑफ पाकिस्तान. दैट्स वाई पाकिस्तान इस यहाँ के मौजूद पानी को, जो ऑलरेडी बहुत ही किल्लत है यहाँ पे पानी की, उस पानी को सेफली इरिगेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ड्रिंकिंग वाटर को यूज़ करने के लिए यहाँ पे अंडरग्राउंड चैनल बनाए गए हैं, यानी कवर्ड कुछ नदी नाले बनाए, जो नाले हैं वो बनाए गए हैं ताकि पानी जो है वाटर कैन नॉट एवेपोरेट फ्रॉम हेयर, ताकि पानी यहाँ से आबी बखारात बनकर उड़ ना जाए और ज़ाया ना हो जाए और सेफली पानी एक से दूसरी जगह पहुँच जाए. जैसे हमने पहले भी बात की है इरिगेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी और ड्रिंकिंग वाटर के तौर पे भी. इनकम यहाँ पे सोर्स क्या है? रियरिंग शीप्स जो है, गॉड्स एंड अदर कैटल्स, ये यहाँ की सोर्स ऑफ इनकम है. द एरिया इज़ रिच इन, ये एरिया जो है बलूचिस्तान प्लेटू एरिया का जो है ये फ्रूट्स एंड मिनरल सोर्सेज के हवाले से बहुत ही रिच एक इलाका है. तो हमने अभी इसका भी आप कर सकते हैं कि जो ड्राई हॉटेस्ट इलाके होते हैं वहाँ की क्लोथिंग कैसी होती है, वहाँ की फूड कैसी होती है, वहाँ की आउटडोर एंड इनडोर गेम्स जो हैं वो कैसी होती हैं. ओके, थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट्स.